डीमार्ट का शेयर गिर रहा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस अभी भी ग्रो कर रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या वार्निंग सिग्नल? आज हम डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लेटेस्ट परफॉर्मेंस, चैलेंजेस और फ्यूचर आउटलुक को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। Q2 FY26 में डीमार्ट की रेवेन्यू ग्रोथ 15.5% रही, जो आर्स 16,676 करोड़ तक पहुंच गई। मतलब सेल्स स्ट्रांग है और कंजम्पशन स्लोडाउन का इम्पैक्ट यहां क्लियरली नहीं दिखता। लेकिन जब बात आती है प्रॉफिट की, तो पिक्चर थोड़ी वीक लगती है। इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट सिर्फ 4% ग्रो होकर आर्स 685 करोड़ रहा और पीएटी मार्जिन्स नैरो हो गए हैं। ये डिक्लाइन दिखाता है कि कॉस्ट्स बढ़ रही हैं और मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है। FY25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो आर्स 2 पास ऑफ 63 करोड़ रहा, जो एक पॉजिटिव साइन है। कैश जनरेशन अभी भी स्ट्रांग है। सेल्स के फ्रंट पर डीमार्ट का परफॉर्मेंस अभी भी सॉलिड है। Q2 FY26 का रेवेन्यू पिछले 4 सालों का सबसे हाई Q2 रेवेन्यू है। जो और इम्पॉर्टेंट मेट्रिक होता है लाइक फॉर लाइक सेल्स ग्रोथ, यानी पुराने स्टोर्स की ग्रोथ, वो भी 6.8% तक पहुंच गई। इसका मतलब फुटफॉल अच्छा है, लोग स्टोर्स में आ ला रहे हैं, लेकिन पॉसिबल है कि पर कस्टमर स्पेंडिंग थोड़ी सॉफ्ट हो। डीमार्ट का बिजनेस मॉडल हमेशा से फिजिकल स्टोर्स पर फोकस्ड रहा है। Q2 FY26 में कंपनी ने 8 नए स्टोर्स ऐड किए और टोटल स्टोर काउंट अब 432 हो चुका है। अब कंपनी का मेजर फोकस नॉर्थ इंडिया पर है, जैसे उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे स्टेट्स। ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी स्ट्रांग मानी जा रही है। इसके साथ साथ कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीमार्ट रेडी भी मेट्रोज में एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन ये अभी भी लॉस मेकिंग है क्योंकि क्विक कॉमर्स के साथ कंपटीशन बहुत इंटेंस हो चुका है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर। जब सेल्स स्ट्रांग है, स्टोर्स बढ़ रहे हैं, तो शेयर प्राइस वीक क्यों है? सबसे बड़ा रीजन है मार्जिन प्रेशर। राइजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेयरहाउस, स्टाफ, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं। क्विक कॉमर्स का अटैक, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे ऐप्स 10-15 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस करके ग्रोसरी सेगमेंट का गेम चेंज कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डीमार्ट रेडी पर पड़ रहा है। रिटेल कंपटीशन बहुत तेज हो गया है। सबूत है रिलायंस रिटेल। टाटा के रिटेल ब्रांड्स अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। डिस्काउंट वार चल रही है, जिसका सीधा इम्पैक्ट मार्जिन्स पर पड़ता है। हाई वैल्यूएशन प्रेशर, डीमार्ट हिस्टोरिकली प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता रहा है और जब मार्जिन्स गिरती हैं तो मार्केट ओवर वैल्यूएशन का रिस्क टूरेंट प्राइस में दिखा देता है। कस्टमर एक्सपीरियंस फैक्टर, डीमार्ट का लो कॉस्ट मॉडल का मतलब होता है क्राउडेड स्टोर्स, लॉन्ग बिलिंग क्यूज और नो फ्रिल्स एक्सपीरियंस। जब कॉम्पिटिटर्स बेटर एक्सपीरियंस के साथ सिमिलर प्राइसिंग देने लगते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। डीमार्ट के लिए नेक्स्ट 2-3 साल का रोड मैप काफ़ी क्लियर है। एग्रेसिव फिजिकल स्टोर एक्सपेंशन, कंपनी को टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में और फास्ट एक्सपैंड करना होगा। डीमार्ट रेडी को प्रॉफिटेबल बनाना, ऑनलाइन ग्रोसरी बिना प्रॉफिट के ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। यूनिट इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी होगा। प्रोडक्ट मिक्स इम्प्रूव करना, हाई मार्जिन कैटेगरीज जैसे जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल का शेयर बढ़ाया गया तो ओवरऑल मार्जिन्स इम्प्रूव हो सकते हैं। बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब सिर्फ सेल्स बढ़ाना काफ़ी नहीं होगा। इन्वेस्टर्स अब प्रॉफिट के साथ ग्रोथ चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में डीमार्ट का शेयर वॉलेटाइल रह सकता है क्योंकि मार्जिन्स पे प्रेशर अभी तुरंत खत्म होता नहीं दिख रहा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डीमार्ट का बिजनेस मॉडल, स्टोर एग्जीक्यूशन और ब्रांड ट्रस्ट अभी भी बहुत स्ट्रांग है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पेशेंस रिवॉर्ड दे सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो मार्जिन रिकवरी का कंफर्मेशन का वेट बेटर रहेगा। आपका क्या मानना है? डीमार्ट का करंट फेज सिर्फ टेम्पररी स्लोडाउन है या लॉन्ग टर्म चैलेंज? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही डीप स्टॉक एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।